हेलो एंड वेलकम टू सिप्साई वोकल, कभी ग्लोबल कभी लोकल। मैं हूं इस शो की होस्ट नेहा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूं Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling a lie, no papa, open your mouth, ha ha ha. ये नर्सरी की राइम जो हम अपने बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं। शायद यहाँ पहली बार हम अपने बच्चों को लाई यानी झूठ शब्द के बारे में बताते हैं। आपको याद है बचपन में खेल खेल में अगर कभी कोई झूठ बोल दे तो हम उसे क्या कहते थे? मैं पार्क में बच्चों से मिली और उनसे पूछा कि अगर आपके दोस्त झूठ बोले तो आप क्या करते हो? तो उन्होंने मुझे ये गाकर सुनाया। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माई आएगी, तुमको खा ले जाएगी। कभी कभी तो हम अपनी उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे पर चढ़ाकर झूठ बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये तो पता नहीं। वैसे कितना अच्छा होता ना कि हम पता लगा पाते कि कौन कब सच बोल रहा है और कौन कब झूठ। आइए आज आपको एक्सपर्ट्स की मदद से सच और झूठ बोलने वालों को पहचानने के कुछ आसान तरीके बताते हैं। झूठ बोलना वैसे आम बात है। कभी सब्जी लेने गए और पूछा कि ये आलू कैसे दिए? सब्जी वाले भैया ने बोला 20 रुपए किलो। तो आप फट से बोल देते हैं, अरे वो वाले भैया तो 15 रुपए किलो दे रहे हैं, जबकि आपने किसी और से आलू का भाव पूछा भी नहीं होता है। तो क्या ये झूठ की कैटेगरी में आएगा? आज सुबह मेरे बेटे ने झूठ बोला। उसने कहा कि मेरे आईपैड की स्क्रीन पर क्रैक आ गया है। मैंने तुरंत आईपैड का कवर हटाकर देखा और कहा कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक है। इस पर मेरा बेटा जोर जोर से ताली बजाने लगा और बोला, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। अब ये वाला झूठ कौन सी श्रेणी में आता है और क्या ऐसा झूठ बोलने पर भी पाप लगता है? दादी नानी के सामने झूठ बोलो तो वो कहती थी झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। तो कभी बचपन में झूठ बोलने के बाद आपने शीशे में अपनी नाक की लंबाई चेक की है? वैसे झूठ बोलने पर नाक लंबी हो या ना हो, नाक का रंग जरूर बदलने लगता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आपको किसी का झूठ पकड़ना हो तो उसकी नाक पर नजर रखें। अगर नाक का रंग लाल होने लगे तो समझ जाइए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। दरअसल झूठ बोलने पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और नाक गर्म होने लगती है, इसलिए लाल हो जाती है। शरीर में और क्या क्या होता है जिससे ये पता चल जाए कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है? आइए इसके बारे में बहुत सी दिलचस्प जानकारियां लेते हैं ख्याति भट्ट से। आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और सिंपली बॉडी टॉक की फाउंडर हैं। आप किसी को देखकर या सुनकर ही बता देंगी कि वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है। Hi Kathy, welcome to the show. Hi Neha, pleasure to be here. जी, सबसे पहले आपसे सीधा सवाल, कैसे पता चले कि कोई हमसे झूठ बोल रहा है? ओके, डिफिकल्ट है बिकॉज जनरली हम लोग सोचते हैं कि एक ही चीज देखने से समझ में आ जाता है। जैसे किसी ने खुजलाया या किसी ने आंख पे हाथ रब किया या तो स्वेट आ गया। तो जनरल रूल ये है कि डिसेप्शन का कोई एक सिग्नल नहीं होता है। और दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हो, आपको कुछ भी टाइप का स्ट्रेस हो रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज होता है। तो अब इसका क्या किया जाए? तो थोड़ी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखोगे तो ओवर टाइम यू कैन लर्न टू अंडरस्टैंड। एक होता है कि सिर्फ फेस को नहीं देखना है। आप जितना भी झूठ के बारे में देखोगे ना, जो कॉमन मिथ्स होती है उसमें जनरली लोग
फेस के आजू बाजू में बात करते हैं, बिकॉज हम सबको लगता है कि किसी के चेहरे को ध्यान से देखोगे तो सब चीज समझ में आ जाती है. सो इंटरेस्टिंगली दैट इज व्हाई देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच आर मोर ऑनेस्ट. जैसे आप फीट की बात करोगे तो तुरंत अगर आपको एक जगह पे नहीं रहना है तो क्या होगा, आपके फीट अलग दिशा में घूम जाते हैं, राइट. So that is how you have to observe parts of your body which are not in the face. मतलब सीधा सामने नहीं है तो जो आपसे बात भी कर रहा है वो भी, उसका भी ध्यान खुद के बॉडी पे उतना नहीं होता है, राइट. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज जब आपका वर्बल और नॉन वर्बल मैच नहीं होता है. जैसे कोई हाँ बोल रहा है बट उसकी शक्ल पूरी घूम के मना कर रही है, राइट. और समबडी इज सेइंग कि हाँ मैं आ जाऊंगी, बट आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो आपको लगेगा कि जनरली वो जब हाँ करते हैं तो बहुत सारा नॉड करके या स्माइल करके बोलते हैं, बट अभी जब वो बोल रहे हैं तो कुछ भी उसमें हाव भाव आ ही नहीं रहा है. सो दैट इज व्हाट दैट वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज व्हेन दे डोंट मैच, दैट कुड बी अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इधर कुछ गड़बड़ हो सकती है. Then there are emphasizers that we use. Emphasizers क्या होता है, जैसे gravity defying behavior बोलते हैं. जैसे अगर हम कुछ एम्फसाइज करना चाहें तो आईब्रो रेस करेंगे, या तो थम्स अप करते हैं, या तो हैंड्स को ज्यादा यूज करते हैं. जब ये एम्फसाइजर्स कम हो जाते हैं तभी भी थोड़ा समझ में आता है कि ये जो बंदा है या बंदी है अपने वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं. तो हो सकता है उसके पीछे कुछ रीजन होगा वैसे. और दूसरा, सडनली अगर उनके डिमीनर में कुछ चेंज आ जाए, जैसे अभी तक आराम से रिलैक्स होके बात कर रहे थे, एक्सप्रेसिव थे, हैंड जेस्चर्स बहुत सारे आ रहे थे, और सडनली वो अलग ही पूरा हो जाता है. या तो फिर उनकी वॉइस में बहुत सारा एक्सप्रेशन था, सडनली वो फ्लैट हो जाती है. बट इस इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हमें बहुत शार्प होना पड़ेगा. मतलब हमारे देखने सुनने की जो शक्ति है वो हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम किसी झूठ को पकड़ सके. करेक्ट. और ये भी जरूरी है कि जब आप बोल रहे हो या आप नहीं बोल रहे हो, सामने वाले को देख के बात करेंगे. ऐसा नहीं कि 3-4 चीजें हो रही है और सुन रहे हैं तो फिर नहीं समझेगा. और दूसरा चीज ये भी है कि कब सडन चेंज होता है वो जानना जरूरी है. और ये कैसे करें, कुछ टिप्स भी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो ये बताया, मतलब जान सके कि कैसे माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए, क्या किया जाए. ओके, सो ये एक प्रोसेस है जो ओवर टाइम आप सीख सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि सिर्फ फेस को फोकस करना बंद कर दीजिए. सबसे पहले तो देखना ही चालू कर दीजिए, फेस के अलावा भी देखना चालू करिए. और कॉन्टेक्स्ट, क्लस्टर, ये सब चीजें होती है बॉडी लैंग्वेज में जो अगर आप जानोगे तो बेटर रहता है. जैसे कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस एनवायरनमेंट में कोई कुछ बोल रहा है. जैसे बॉडी लैंग्वेज का भी ये सबसे सिंपल है जो सब लोग समझते हैं कि अगर कोई हैंड क्रॉस करके बैठा है तो अब वो क्यों हैंड क्रॉस कर रहा है, वो जानना जरूरी है ना. कि एसी इतना ज्यादा कर दिया है रूम में कि उनको फ्रीज हो रहा है और कर रहे हैं, या तो वो बहुत फोकस करना चाहते हैं आप क्या बोल रहे हो. इसलिए वो जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर कोई कर रहा है वो जानना जरूरी है. फॉर एक दूसरा होता है क्लस्टर. क्लस्टर क्या होता है, एक ही चीज को हम नहीं देखते हैं. सपोजिंग मुझे शक होता है कि हो सकता है कि सामने वाला जो है वो 100% या तो कमिटेड नहीं है जो बोल रहे हैं उसमें, या तो फिर कहीं ना कहीं पे उनको कुछ हिचकिचाहट हो रही है. तो आई विल लुक फॉर द नेक्स्ट टेल्स. इसके बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज विच आई एम सीइंग, आइदर इट इज एडिंग अप टू व्हाट आई सॉ, और इट जस्ट वेंट इन अ फ्लैश. उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा समझता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फिर ज्यादा समझ में आता है. इस पॉडकास्ट को तैयार करते हुए मैंने मशहूर लेखक एलन पीस की किताब बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ी, जिसमें बताया गया है कि झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है. ऐसे में वो हमारे मुंह से बोले गए झूठ का साथ नहीं दे पाता है. किताब में ये भी बताया गया है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को फेक नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर आपको पता है कि झूठ बोलते हुए आपका शरीर कैसे इशारे देता है तो भी आप चाहकर उसे रोक नहीं सकते हैं. जैसे अगर आपने शरीर के इशारों में बनावट करने की कोशिश की तो आपका शरीर कुछ माइक्रो सिग्नल्स देता है और आप पकड़े जाते हैं. ख्याति हमारे साथ बनी हुई हैं, आइए उनसे पूछते हैं. क्या हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को फेक भी कर सकते हैं, सोच समझ के झूठ बोले और प्लान करके? तो ओके, सो इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि हम लोग का जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस ब्रेन से आता है जिसको हम लोग लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं. और ये जो ब्रेन है वो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले का है, जैसे 4-5 मिलियन इयर्स ओल्ड है. ये ब्रेन क्यों है, सर्वाइवल के लिए हमने इसको इवॉल्व किया था.
कि कुछ भी एनवायरनमेंट में आ रहा है तो मुझे रिएक्ट करना ही है, अदरवाइज आई माइट नॉट सर्वाइव, राइट। और जो अपना नियो कॉर्टेक्स है जिससे हम लोग सीखते हैं, उसको हम लोग अपनी दुनिया में मैनिपुलेटिव ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इसी से आता है कि मुझे क्या बोलना है, नॉट कि मुझे क्या बोलना चाहिए, दैट इज व्हाट। सो ये मैनिपुलेटिव ब्रेन जो है वो थोड़े 100,000 ईयर्स ओल्ड ही है। इसलिए क्या होता है कि जो अपना सबसे पुराना ब्रेन है वो जब तक आप 100% कंफर्टेबल नहीं है तब तक वो रिएक्ट करता ही करता है। तो आप सोचेंगे कि चलो मुझे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, जो सामने वाला बोल रहा है मुझे पता है मैं झूठ बोलने वाली हूँ, बोलने वाला हूँ, तो मैं पूरा फ्रीज होके बैठूंगी कि मेरा रिएक्शन आप देख ही नहीं पाओगे। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि फ्रीज करोगे वो भी एक रिएक्शन होता है। जैसे मैं अगर बहुत इलस्ट्रेटिव पर्सन हूँ, मैं बहुत सारा यूज करती हूँ बॉडी लैंग्वेज, तो सडनली मैं फ्रीज हो जाऊंगी, तो क्या आपको समझ नहीं जाएगा कि सामने वाले में कुछ तो बिहेवियर में चेंजेस है। So putting it together, it is very, very difficult to fake body language unless you are pathologically driven. जैसे कुछ लोग होते हैं compulsive liars होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतना हैबिचुअल होते हैं कि उनको फिर उनका ब्रेन इतना कंफर्टेबल होता है कि वो कुछ भी होगा बोलते ही रहते हैं लाइज ऑल द टाइम। एलन पीस अपनी किताब बॉडी लैंग्वेज में ये भी बताते हैं कि अगर आप सफलतापूर्वक झूठ बोलना चाहते हैं तो छिपकर या नजरों से दूर होकर झूठ बोलिए। एलन के हिसाब से झूठ बोलने के लिए सबसे सही माध्यम है फोन। तो आज के ज़माने में झूठ का बोलबाला है क्योंकि आजकल तो सभी फोन पर है। झूठ पकड़ना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि झूठ कई तरह का होता है। झूठ के कितने रूप होते हैं, आइए बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ख्याति से ही जानते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कंपल्सिव, पैथोलॉजिकल, तरह तरह के लायर्स, तो क्या झूठ की इतनी सारी कैटेगरीज होती हैं और इन सभी कैटेगरीज को ब्रेन अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई कर पाता है? ओके, कैटेगरीज का अगर आप पूछेंगे तो जनरली क्या होता है, एक होती है आउट एंड आउट लाई, जैसे मुझे पता ही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ आपके सामने। दूसरे होते हैं जैसे मैंने बोला कंपल्सिव लायर्स, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको ऐसा नहीं है कि आज लाई बोलनी, झूठ बोलना है, कल नहीं बोलना है, उनको ऐसा रहता है कि वो बोलते ही रहता है विदाउट रीजन, मे बी इट्स बिकम जस्ट अ पार्ट ऑफ देम। और एक व्हाइट लाइज होती है जो सोसाइटी की वजह से होती है, राइट, कि मुझे पोलाइट रहना है वैसे। सो instead of categorizing lies, what you should do is try and get to the reason कि लोग क्यों झूठ बोलते हैं। वो अगर हम लोग समझ पाए तो इजी पड़ता है। जैसे मुझे पोलाइट होना है, या तो सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स है, मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा, या तो मुझे लगता है सब लोग तो झूठ बोल रहे हैं इसलिए मैं भी झूठ बोल रही हूँ, या तो मुझे लगता है सामने वाला तो झूठ बोल ही रहा है, मुझे पता ही है इसीलिए मैं झूठ बोलती हूँ। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिसमें समवेयर और दी अदर the reason of lying can be categorized। कोई हमारे सामने बैठा है, हम उसे पहचान पा रहे हैं, इसके लिए खुद अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। हमें खुद को पहले शार्प करना पड़ेगा, अपने सेंसेस शार्प करने पड़ेंगे, तो हम झूठ बोलने वाले को पकड़ सकते हैं। आपकी सारी बातचीत से जो मैं समझ पा रही हूँ। यस, करेक्ट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ख्याति फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नेहा, थैंक यू। यहाँ मशहूर साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड का एक कोट आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। He that has eyes to see and ears to hear may convince himself that no mortal can keep a secret. If his lips are silent, he chatters with his fingertips. Betrayal oozes out of him at every pore. कौन झूठ बोल रहा है, ये परखने में पुलिस वालों का और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का अनुभव सबसे ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, उनके पास तरीके और तकनीक भी होते हैं। आइए बात करते हैं आदर्श मिश्रा से। आप नई दिल्ली के ब्रिलियंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। हेलो आदर्श, वेलकम टू द शो। हेलो मैम। जी, बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आप झूठ बोलने वाले को कैसे पकड़ते हैं? कोई झूठ बोल रहा है, इसका पता कैसे लगाते हैं? देख, कई सारे तरीके होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशंस में यूज होते हैं झूठ को पता लगाने के लिए। जैसे कि लाई डिटेक्टर मशीन होते हैं, उससे भी झूठ पता लगता है। देन नार्को एनालिसिस होता है, ब्रेन मैपिंग होती है,
जी। कुछ ऐसा जैसे शरीर में या बॉडी लैंग्वेज में किसी तरह के बदलाव को आप जज करते हो और उससे पता चलता हो आपको? देखिए, सबसे पहले तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो आपका पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ में कई सारे सेंसर्स यूज करते हैं, जिससे आपकी जो हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, या जो कंडक्टिविटी, स्किन कंडक्टिविटी है, वो सब चीजों को मेजरमेंट किया जाता है अच्छा। कि आप नॉर्मल कंडीशन में आपके ये सब पैरामीटर्स कैसे हैं। एंड जब आपसे हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मींस किसी क्राइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब आपकी जो इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं कितना उसमें वेरी करता है। जैसे कि अगर नॉर्मल आपका जो पल्स रेट है 72 बीट्स पर मिनट का है, तो अगर ऐसे ही जब आपसे कोई रेलेवेंट या क्राइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जब पूछेंगे, जो आपने ऐसा कोई एक्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मन में एक डर आएगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट बीट या पल्स रेट या जो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो वो जो इंक्रीज है वो तभी होगा जब आपने कोई इस तरीके कोई क्राइम किया है या आपका कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है। तो उससे ये आइडेंटिफाई होता है कि आपने कोई सच को छुपाया है। इसके अलावा जैसे पॉलीग्राफ में भी एक टेक्निक होता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पर्सन डर भी जाता है, जिस वजह से भी कई बार हार्ट बीट ज्यादा या कम भी हो जाता है। तो इसके लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पहले कुछ आपसे कंट्रोल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस और उसकी जो भी पैरामीटर्स, हार्ट बीट, पल्स रेट या कोई भी इस तरीके का पैरामीटर, उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में आपका ये सारे पैरामीटर्स कितने हैं, आपका पल्स रेट कितना है, हार्ट बीट कितना है, ब्रीथिंग रेट कितना है। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें हमें मालूम है कि आप झूठ ही बोलेंगे। अच्छा। तो उसके भी पैरामीटर्स को एग्जामिन किए जाते हैं। देन उसके बाद आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन में मींस उस क्राइम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में, यानी जो कंट्रोल क्वेश्चन में आपका हार्ट बीट, पल्स रेट और जो स्किन कंडक्टिविटी है उसके पैरामीटर्स, और जब आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन यानी जब पूछे जा रहा है उस क्राइम से रिलेटेड, उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, मीन्स नॉर्मल है या काफी डिफरेंट है। कोई हाई होगा या लो होगा? बोलेगा, ऑब्वियसली बात है हाई होगा, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होगा, क्योंकि डर की वजह से हमारा पल्स रेट, हार्ट बीट बढ़ेगा ही। जी जी। हम पल्स रेट और हार्ट बीट की ही बात कर रहे हैं, क्या यही दो पैमाने हैं या कुछ और भी इसमें एडिशन होते हैं, कुछ और चीजें भी आप ध्यान देते हैं? नहीं, और भी देखो और भी पैरामीटर्स होते हैं। स्किन कंडक्टिविटी, तो स्किन कंडक्टिविटी को भी मेजर करते हैं, ब्रीदिंग रेट को भी वो करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो न्यूमोग्राफ जिसको बोलते हैं, आपके ब्रीदिंग रेट नॉर्मल कंडीशन में, एंड जब क्वेश्चन पूछा तो क्या है। तो मेनली ये 4 पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस होते हैं। स्किन कंडक्टिविटी के लिए आपके फिंगर टिप्स पे उसके सेंसर्स लगाए जाते हैं। झूठ बोलने को लेकर तमाम तरह के मिथ्स भी हैं, जैसे जब हम छोटे थे और दादी नानी की आप कहानियां सुने तो उसमें होता था कि झूठ बोलने से आपकी नाक लंबी हो जाती है। पर जितना भी मैं थोड़ा बहुत रिसर्च इसको लेकर के पढ़ रही थी, उसमें ये जरूर है कि झूठ बोलने पर नाक लाल हो जाती है। क्या इससे रिलेटेड कोई फैक्ट आप दे सकते हैं? तो वैसे तो इसमें भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आदमी कोई झूठ बोलता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो ब्लड फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से कई बार फेस हमारा रेड दिखने लग जाता है, या जो स्वेटनिंग होती है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन ज्यादा होगा। तो डर की वजह से ये सब मीन्स आपके फेस पे ये सब नजर आती है। या कई बार बॉडी शिवरिंग करने लग जाती है, या आप अपने जो टो है उसको टैप करने लग जाते हैं, या आप लेग्स को मूव करने लग जाते हैं, ताकि हम ऐसी सिचुएशन में थोड़ा कंट्रोल में आ जाएं। ओके। क्या आपको लगता है कि जो झूठ बोल रहा है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने जो भी है पैरामीटर्स आप टेस्ट करते हैं, 4 पैरामीटर्स आपने हमें बताए, इनको फेक कर सकता है किसी भी तरह से? देखो, कई सारी चीजें अगर आप YouTube पे या ऐसे नेट पे सर्च करें, कई सारी चीजें आपको मिलेगी। जी जी। जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स भी आते हैं जिससे आपका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें आपको पहले से मतलब हाई रहता है। या कुछ ऐसे आप अपने बॉडी में कोई पिन कर सकें, तो उससे क्या आपकी बॉडी का जो पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो जब हाई है तो नॉर्मल क्वेश्चन जब पूछेंगे तब भी हाई रहेगा,
जब कोई टारगेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तब भी हाई रहेगा। तो ऐसे उसको डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, कुछ और खास जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? कोई भी इंसान पॉलीग्राफ से बच नहीं सकता। बहुत ही एक्यूरेट उसके रिजल्ट्स रहते हैं, अबाउट 80% एक्यूरेसी रहती है। और इतना नॉलेज किसी को नहीं होता। अगर कोई साइंटिफिक पर्सन है तब तो उसको फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो नॉन साइंटिफिक या जनरल पब्लिक है, जो चोर हैं या इस तरीके के, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती उन सब चीजों की, तो उनके चांसेस होते हैं कि इजीली वो पकड़े जाएंगे। जी, और आप इसी तरह फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, तो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं उसको फटाफट सॉल्व करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि झूठ बोलने वाले को सबसे पहले फिगर आउट करके उसी साइड में किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाए। थैंक यू सो मच आदर्श जी फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। कई बार हम झूठ के रंग भी गिनाते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना और कहा होगा कि ये बात तो सफ़ेद झूठ है। ऐसे ही ग्रे, काला और लाल रंग का झूठ भी होता है। सबसे कॉमन झूठ है ग्रे रंग का झूठ, जो दूसरों को मुसीबत से बचाने के लिए बोला जाता है, या फिर कभी फंस गए, कोई गड़बड़ कर दी हो तो खुद को बचाने के लिए भी एक झूठ बोल दिया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये झूठ बोलना अलाउड है। इसके अलावा काले रंग का झूठ भी होता है, जिसका मतलब है कि आप खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ पाने के लिए। दिस इज आउट ऑफ प्योर सेल्फिशनेस। इसकी खास बात यह है कि यह आपको तो बचा लेता है, लेकिन इसमें अपना फायदा कम और दूसरों का नुकसान ज्यादा होता है। और सबसे खतरनाक होता है लाल रंग का झूठ। ये बदले वाला झूठ होता है। इसका मकसद ही होता है सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये बोलते हुए इंसान खुद को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं डरता है। जब हम दूसरों पर गुस्सा होते हैं, शायद एक लंबे झगड़े के कारण, या जहां हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो हम विश्वासघात की भावना महसूस करते हैं और इसीलिए बदला लेने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में लाल झूठ बोल देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू मेहता से। उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, स्टडी किए हैं। लोग उनके पास झूठ बोलने की आदत का इलाज कराने के लिए आते हैं। नमस्कार डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। होंगे आज हम बात कर रहे हैं झूठ को लेकर के। तो झूठ बोलने की आदत जिन्हें है, इस तरह के अगर आपके पास कुछ केस स्टडीज हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। मेरे पास तो काफी केसेस आते हैं जो झूठ बोलने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो पहले मैं आपको कारण बताऊंगी कि मेरे को लगता है कि झूठ क्यों बोलते लोग। तो लगता है कि एक होता है कि उनको दूसरे से बहुत डर लगता है। अपने कभी कभी ऐसे होता है कि डर के मारे भी इंसान झूठ बोल जाता है जी। और कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे कोई एग्जाम्पल देती हूँ, कहीं जा रहे कुछ कर रहे तो बताते ही नहीं है। वो लगता है कि उनको दूसरा इंसान जो है ना वो डर के मारे बताते नहीं है। दूसरा इंसान क्या रिएक्शन देगा। दूसरा कारण ये होता है कि वो इम्प्रेस करना चाहते हैं। अच्छा। तो कभी कभी अपना इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए, मेरे पास में एक लड़की थी, वो अभी तो 22-23 साल की थी, पर वो उसको लगता था कि वो हमेशा झूठ बोलती थी कि उसको लगता था कि मतलब और लोग उसके बारे में कुछ अच्छा सोचे कि वो बहुत अच्छी फैमिली से। फिर इसको हैंडल कैसे किया आपने? किस तरह से हैंडल किया जा सकता है झूठ बोलने का? जैसे अभी मैं कह रही थी कि मतलब एक बच्चा, लड़की जो है वो कह रही थी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर एक्चुअल में उसके फ्रेंड्स नहीं है। अच्छा। तो इसका मतलब
एक ये केस स्टडी है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उसको डर लगता है। एक और भी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक लड़की थी, वो शैम्पू वगैरह यूज करती थी अपने मदर के, और बाद में झूठ बोलती थी कि मैंने तो किया ही नहीं। तो ओके। बहुत दिन के बाद में ये पता चला कि वो एडॉप्टेड डॉटर थी। उसको शर्म आती थी कहने में कि उसको लगता था कि उसकी माँ के पास तो बहुत अच्छी चीजें, तो वो नहीं इस्तेमाल करती, जबकि माँ को कोई मतलब वो नहीं था, कहना चाहिए कि कोई मलाल नहीं था कि कोई अगर वो प्रॉब्लम झूठ नहीं थी बोले। मदर को, हाँ पर फिर भी वो हाँ, झूठ बोलती थी क्योंकि उसे लगता था कि उनको प्रॉब्लम कि होगी उसको या उन्हें लगता अच्छा नहीं हाँ, लगेगा। जी जी जी। मतलब वो अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए वो झूठ बोल देती थी कि मैंने तो ये सब लिए ही नहीं। छोटी छोटी चीजों पे झूठ बोलते हैं, कई बार जी बड़ी चीज के लिए भी झूठ बोलते हैं। जी। बड़ी कह चीज रहे थे कि ये जैसे, किसी तरह का डिसऑर्डर भी होता है। हाँ, जब ये होती ना, एक होती पैथोलॉजिकल लाइंग और एक होती कंपल्सिव लाइंग। जी। पैथोलॉजिकल लाइंग होती है कि जब लगता है कि मतलब उनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, पर सरासर झूठ होता है, एकदम से पता चल जाता है। कंपल्सिव में उनको लगता तो है कि गलत करें, पर एक घबराहट सी होती है अगर झूठ नहीं बोलते, अच्छा। पर जानबूझ के ही झूठ बोलते हैं। ओके। तो ये अलग तरह की बीमारी है, इसका कोई क्योर भी है, हाँ, किसी तरह का इलाज होता है, कोई दवाई देने से, किसी तरह की वैक्सीन देने से ये नहीं चीजें ठीक दवाई हो? नहीं देनी पड़ती, इसका इलाज जो है ना साइकोथेरेपी से होता है। नंबर 1 अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए, और नंबर 2 जो है ना, आप झूठ बोल देते हैं तो क्या इसका होना चाहिए। कभी कभी इम्पल्सेस में आके भी झूठ बोलते हैं, तो अपने हम्म। इम्पल्सेस को कंट्रोल करना होता है। तो क्या हम ये सीख जैसे, सकते हैं? हाँ, कि आप इम्पल्सेस के लिए कि आपको गुस्सा है और फिर आपने तोड़ फोड़ कर दी, बाद में डिनाई कर दिया या झूठ बोल दिया कि मैंने तो ये नहीं ये सब, तो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना चाहिए। हम्म। तो उसके लिए हम लोग को एक तरह की साइको एजुकेशन देनी पड़ती है कि जहाँ इंसान को असर्टिव तो, पर गुस्से में आगे कोई चीज तोड़ फोड़ ना करे। जी जी। और मतलब, और जितनी भी ट्रीटमेंट होती है पहले उसका कारण पता चलना चाहिए, फिर उसके बाद में उस इश्यू को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। हम्म। जैसे कि अपना इम्प्रेशन जाने के लिए, अगर आप अपने को एक्सेप्ट कर लेते तो इम्प्रेशन क्या फर्क पड़ेगा। कभी कभी ऐसे मिथ्स भी होते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अमीर होना बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए इंसान झूठ बोलता है। तो कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अगर बड़ी गाड़ी नहीं है और बहुत अमीर नहीं हो तो अच्छे इंसान तो हो, तो उसकी वैल्यू है। हम्म। तो मतलब उनको ये समझाना पड़ता है कि मतलब अपनी कदर करना शुरू करो, अपने को एक्सेप्ट करो कि तुम जो भी हो अच्छे हो। क्या ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाता है? हाँ, काफी हद तक ठीक हो सकता है, अच्छा। ट्रीटमेंट से काफी हद तक ठीक हो सकता है, पर कई केसेस में मतलब कहना चाहिए कि 80% ही ठीक होते हैं। 20% है कि अगर दिमाग में आ गया कि मुझे झूठ बोलना ही है, झूठ बोलने से मेरा फायदा है, तो वो लोग ठीक नहीं होंगे। हम्म। जैसे जिसको एडिक्शन होती है तो वो छोड़ना नहीं चाहते, उनको लगता है कि पीने में ही फायदा है। हम्म। ऐसे ही और लगता है कई लोगों को झूठ बोलने का बहुत फायदा है, तो जब तक वो दिल से उनको नहीं लगेगा कि छोड़ना चाहिए तब तक होगा नहीं। जी। इस सारे प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगता होगा, और हाँ इसमें बिल्कुल। आप एज अ एक्सपर्ट तो मदद करती ही हैं। घर में किस हम्म। तरह से जो बाकी लोग हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो किस तरह से मदद कर सकते हैं इसमें? नंबर 1 फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज अगर फैमिली में झूठ बोलना जो है ना वो एक तरह का नॉर्म है, तो फैमिली में बस भी झूठ नहीं बोले, वो हम्म। भी सच बोले।
कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, कह दो ये, हाँ, तो उससे बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना, वो सीखते हैं कि हमें भी झूठ बोलना चाहिए। बड़े बोलते हैं, तो फैमिली में अगर झूठ बोलते हैं तो तब हम लोग को मतलब एक रोल मॉडल की तरह से फैमिली वालों को भी निडर होकर बात करनी चाहिए, बिल्कुल उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी तो हर इंसान सीखेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। कैसे पता चले कि सामने वाला झूठ बोल रहा है? एज एन एक्सपर्ट आप कैसे जान पाते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है आपसे? एक दो इंडिकेशंस आते हैं कि जैसे मतलब हमने कोई सवाल किया तो दूसरा इंसान थोड़ा ज्यादा रिएक्शन टाइम ज्यादा ले लेता है झूठ बोलने के लिए। ओके, कभी कभी आंखों के मूवमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, अच्छा, कभी कभी हाथ गेस्चर्स बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, तो इंसान जब झूठ बोलता है तो नॉर्मल हट से हटके बिहेवियर उसका हो जाता है, तो जिससे आप जहाँ उसके अंदाजा बिहेवियर लगाते हैं। से चेंज आता है। हम्म, आजकल तो लाइट डिटेक्टर भी होते हैं कि जहाँ जी, पे फिजियोलॉजिकली वो लोग देख लेते हैं कि बिल्कुल, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आपका हार्ट रेट बढ़ा है, आपके साथ में कुछ कुछ हो रहा है, तो लाइट डिटेक्टर से फिजियोलॉजिकली भी हम लोग देख सकते हैं, पर साइकोलॉजिकली बॉडी का भी कुछ होता है कि समथिंग इज देयर, कि इंसान झूठ बोल रहा है। और बहुत से लोग तो चुप भी हो जाते हैं, वो जवाब ही नहीं उसका दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई चीज कहना चाहते हैं या झूठ बोलना चाहते हैं तो जवाब नहीं होता उनके पास में। जी, So silence is also an indication that person is not able to answer. या झूठ की तरफ सोच रहा है कि किस तरह से इस जवाब को मैनिपुलेट किया जाए, हाँ, क्या बोला जाए। हाँ, जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। झूठ के विषय पर किताबें लिखने वाली मशहूर ऑथर पामेला मेयर ने किताब लाई स्पॉटिंग प्रोवन टेक्निक्स टू डिटेक्ट डिसेप्शन में झूठ के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से लिखा है। डिस्क्राइब्ड बाय रीडर्स डाइजेस्ट एज द नेशंस बेस्ट नोन एक्सपर्ट ऑन लाइंग, पामेला मेयर अपने टेड टॉक में एक स्टडी का जिक्र करती हैं जो बताती है कि किसी भी एक दिन में हमसे 10 से 200 बार झूठ बोला जाता है। एक और स्टडी कहती है कि हम अनजान लोगों से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अनजान लोग एक दूसरे से मिलने के पहले 10 मिनट में 3 गुना झूठ बोलते हैं। एक और स्टडी बताती है कि इंट्रोवर्ट्स के मुकाबले एक्सट्रोवर्ट्स ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई है जो बताती है कि कई बार लोग ऑनेस्ट दिखने के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे आपने घर पर कहा कि पार्टी में जा रहे हैं और आते आते 2 बज जाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी जल्दी खत्म हो गई या आपका मन नहीं लगा पार्टी में और आप 11 बजे ही घर आ गए। सब सो चुके हैं तो आप भी चुपचाप सो गए। सुबह जब सबने पूछा कि रात को कब लौटे तो आपने कह दिया कि 12 साढ़े 12 बज गए थे। अब ये देखा जाए तो झूठ है, लेकिन ये झूठ आपने इसलिए बोला क्योंकि आपने ये मान लिया कि अगर आपने कहा कि आप 11 बजे घर आ गए थे तो लोगों को लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने से तो खुद धर्मराज युधिष्ठिर भी खुद को रोक नहीं पाए थे। जब पांडव 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर में रुके थे तो उस वक्त युधिष्ठिर ने विराट के राजा को अपना नाम कंक बताया था और कहा था कि वो युधिष्ठिर के साथ पासा खेलते थे। तो एक तरीके से पूरे 1 वर्ष तक युधिष्ठिर ने अपना झूठा परिचय दिया और लगातार झूठ बोलते रहे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए जो रास्ता निकाला गया उसमें सच और झूठ का तालमेल बिठाया गया। हुआ कुछ यूं था कि महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक युक्ति बताई। कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने चिल्लाकर द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। इसके बाद जोर से बिगुल बजा दिया गया। हालांकि युधिष्ठिर ने साथ में ये जोड़ा
कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी युद्ध में मारा गया, लेकिन उनकी आधी बात सुनकर ही द्रोणाचार्य ने हथियार रख दिए। ऐसे युधिष्ठिर ने सच बोला, लेकिन युक्तिपूर्वक। मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन ने कहा है कि सच जब तक जूता पहन रहा होता है, झूठ तब तक पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। एक झूठ जो 21वीं सदी में पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये झूठ है फेक न्यूज़। इसे कैसे पहचानें और इसे पहचानना क्यों ज़रूरी है, समझते हैं चरण श्रीवास्तव जी से। आप फैक्ट वेरिफिकेशन और डेटा जर्नलिज्म पर काम कर रहे हैं। आप indiacheck.in के फाउंडर और एडिटर भी हैं। नमस्कार चरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आन्या, थैंक यू, नमस्कार। आप फेक न्यूज के खिलाफ फैक्ट वेरिफिकेशन और तमाम तरह की डेटा प्रोसेसिंग पर काम करते रहते हैं, तो हमें आज ये जानने में मदद कीजिए कि आखिर हम फेक न्यूज को कैसे पहचानें। फेक न्यूज एक्चुअली बहुत वाइडर चीज हो गई है। हम इससे पहले कुछ और चीजें बताना चाहेंगे कि फेक न्यूज सिर्फ फेक न्यूज नहीं है। फेक न्यूज में कई सारे टाइप्स हैं, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन। तो इन सब का मतलब भी अलग अलग है। मिस इन्फॉर्मेशन माने है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन गलती से सोशल साइट्स पे या व्हाट्सएप पे चली जाती है, लोगों को इंटेंशनली नहीं होती है, वो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं होती है, लेकिन वो गलती से जैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई आर्टिकल किसी ने पुराना आर्टिकल आज के संदर्भ में डाल दिया, उसको जानकारी नहीं है। डिसइंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह का एजेंडा है। उसमें किसी उसमें ये होता है कि वो जानबूझ कर किया जाता है, किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी सरकार के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। वो एक कंसर्टेड एफर्ट है उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए और अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। इसी तरह मेल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक चीज है जो आजकल हेट स्पीच की बात है कि वो गलत तथ्य पेश करके, गलत पिक्चर पोस्ट करके कम्युनिटीज में नफरत फैलाने की बात जो होती है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने का जो, और वो वास्तविक घटनाओं पे आधारित होता है और उसको जरा सा टिल्ट करके, उसको फैक्ट्स में थोड़ा सा खेल करके उसको दो कम्युनिटीज के बीच नफरत फैलाने का काम किया जाता है। ये भी बहुत जानबूझकर और वेल कंसर्टेड एफर्ट होता है, संगठित प्रयास होता है। तो ये तीन चीजें होती हैं जो फेक न्यूज को डिफाइन करती है। फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल चीजें हैं या बहुत इसमें हमको कुछ सीखना है। बस थोड़ा सा दिमाग का एप्लीकेशन है और कुछ टूल्स हैं जो गूगल और उस तरह से लेके, जैसे पुरानी पिक्चर्स, कोई पिक्चर है उसको बता दिया गया कि नहीं, ये इसके बारे में कुछ बता दिया गया, तो पता चला कि वो 2 साल पुरानी पिक्चर थी और उसको आज के संदर्भ में उसको किया जा रहा है। तो उसके लिए कुछ टूल्स भी हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज जो है कि सोर्स क्या है। कोई इंफॉर्मेशन, कोई फोटोग्राफ, कोई वीडियो अगर आता है तो सबसे पहले दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि उसको देखा और तुरंत में फॉरवर्ड कर दिया उसको, या उसको सच होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि थोड़ा वेट करें और देखें कि सोर्स है क्या। सोर्स मेन स्ट्रीम मीडिया है, कोई ऑथेंटिक सोर्स है, तो उस पर थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करें और फिर उसके बाद सोचें कि ये फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें ही पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है क्या है। दूसरी चीज ये है कि आप देखें कि कौन, अब मान लो कोई आर्टिकल है, किसी ने आर्टिकल लिखा है तो उसका ऑथर कौन है। अब ये नहीं कि किसी ने भी सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, कोई भी ऑथर है और आपने उसको आगे बढ़ा दिया ये समझते हुए कि ये सही होगा। ऑथर का चेक करना बहुत जरूरी है, सोर्स का चेक करना बहुत जरूरी है, कहाँ से खबर आ रही है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सब सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई करने के लिए पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स तुम देखती होगी कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो उन पिक्चर्स को पहचानने का तरीका है, मान लो कोई फोटो अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, बहुत सारे ऐसे ऑब्वियस बात है कि वहां पे युद्ध चल रहा है तो वो बहुत सारी विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं, वो सही भी है, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें गलत भी है उसमें। होता ये है कि वीडियो सिमुलेशन जो होते हैं, जो इंटरनेट पे बहुत पुराने वो सिमुलेशन बने रहते हैं, उनको भी उठा के लोगों ने पोस्ट कर दिया और उसको बता दिया कि ये जो है ये रूस का टैंक मार गिराया गया है या ये यूक्रेन का रिहायशी इलाकों पे हमले हो गए। तो वो भी, उसके भी चेक करने के तरीके ये हैं कि आप मान लीजिए एक कोई फेक न्यूज आती है
जिसको आपको डाउट होता है कि भाई इसमें जो है ये लग नहीं रहा है कि ये वीडियो इस तरह का है, तो उसका गूगल में एक टूल है, इनविड टूल बोलते हैं उसको, इनविड INVID टूल। तो वो वीडियो को चेक करता है, वीडियो उसमें आप उसका जो लिंक है उसमें अगर डालेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे थंबनेल्स आ जाएंगे, ओके, पिक्चर्स आ जाएंगी, मतलब उस वीडियो की पिक्चर्स बना देंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होंगे उनके पिक्चर्स आ जाएंगे, थंबनेल्स। उन थंबनेल्स को गूगल में अगर आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च कराएं, ये एक ऑप्शन है गूगल में, गूगल सर्च में ही एक ऑप्शन है गूगल रिवर्स इमेज सर्च, उसमें अगर उसमें उन पिक्चर्स को डालें अगर, तो वो आपको बहुत सारे रिजल्ट देंगी। उस रिजल्ट में आप देखें और उसमें देखें कि ये सेम पिक्चर कौन कौन सी है, वो सेम पिक्चर्स को आप आइडेंटिफाई करें तो उसके डिटेल्स आएंगे, तो पता चलेगा कि भाई ये पिक्चर्स जो है 1997 की पिक्चर ये अपलोड हुई थी गूगल पे। अगर 1997 की पिक्चर अपलोड हुई है तो आज कैसे ये नहीं हो संदर्भ सकती दिया जा रहा है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये भी बताइए कि ये जो फेक न्यूज है इसे कितना झूठ मानते हैं आप, क्योंकि अभी जिस तरह के आपने इसके डिफरेंशिएशन बताए, टाइप्स बताए, उसमें सरासर झूठ की तरफ जाता हुआ लगता है कि झूठ बताया जाता है फेक न्यूज पर, या तोड़ मरोड़ के पेश करना और झूठ में कोई फर्क समझते हैं आप? वो बड़ा मिक्सअप करते हैं लोग। अब जैसे मैंने बताया ना कि जो मैल इन्फॉर्मेशन है, जो दो कम्युनिटीज के बीच नफरत फैलाने के लिए वास्तविक घटनाओं के आधार पर तैयार की जाती है उसको, और लोगों को बरगलाया जाता है। सबसे मुश्किल काम फेक न्यूज में होता है कि इन बायसेस का, ये जो नफरत की बात है, इसको फैलाने की बात है, इसको चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट्स जो है वो ऐसा मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं होते हैं कुछ कि हम पता कर लें कि भाई ये इस सन में ये हुआ था, ये पिक्चर इतनी पुरानी, जैसे मुझे पहले बताया। उसमें तो ये है कि वो विचारों की लड़ाई होती है, लेकिन उसको जो है वो उसमें वो बायसनेस का एक वो होता है, जो वो भी सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, जो झूठ के हम तमाम रंग कहते हैं, जैसे हम कहते हैं आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं, इसी तरह झूठ जो है कई और रंगों का आता है। ग्रे कलर का झूठ होता है जो आप कभी किसी गड़बड़ी कर दी, आपने कुछ गलती हो गई आपसे, तो आप खुद को बचाने के लिए कभी बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं तोड़ा, ये मैंने नहीं किया। या फिर काले रंग का झूठ होता है जो आपको ये मतलब आप सेल्फिशनेस में बोल जाते हैं, कुछ पाना है आपको, कुछ चाहिए, कुछ भी, तो आप छोटे मोटे झूठ बोलते हैं अपने आप खुद को फायदा पहुंचाने के लिए। एक और बड़ा खतरनाक झूठ है लाल रंग का, जिसको कहा जाता है मतलब बदला लेने के लिए, जिसका मकसद जो है खुद को बचाना नहीं होता है बल्कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाना होता है। तो ये 3-4 रंग के झूठ हैं जो हम जब इस पे रिसर्च कर रही थी, मैं इस टॉपिक पे, इस पर पॉडकास्ट पे और ये शो प्लान करते हुए, तो ये कुछ रंग के झूठ मेरे सामने आए। आप फेक न्यूज को किस कैटेगरी में रखेंगे इनमें से? मुझे तो लगता है ये झूठ सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये एक बीमारी, प्लेग की तरह समझ लो इसको है। अब ये सोचो अगर किसी झूठ से जान चली जाए अगर, तो उससे बड़ा खतरा तो कुछ नहीं है। ये तो फेक न्यूज है ना, इससे ये एक महामारी है, मतलब ये इन सब लाल पीले काले झूठों से सबसे बड़ा, उसमें जान तो नहीं जा रही है, इसमें तो बहुत बड़ा खतरा है। और हम सबको ये एफर्ट करना चाहिए, इसको फैलाना चाहिए कि हम कोई भी चीज तुरंत देख के इसको ना आगे बढ़ाएं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो आते हैं सबसे खतरनाक वही है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फेक न्यूज व्हाट्सएप फॉरवर्ड से फैलती है, उसके बाद सोशल साइट्स। तो हम सबको सलाह यही देनी चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए, एक पल रुकना चाहिए, किसी भी इस तरह के वीडियो को देख के तुरंत उत्साहित होकर उसको फैलाना नहीं चाहिए, किसी भी टेस्ट को देख के तुरंत इसको देख के आगे नहीं बढ़ा देना चाहिए, उसकी ग्रेविटी समझनी चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी खतरनाक हो सकती है लोगों के लिए अगर हम बिना जागरूक, अगर ये गलत साबित हुई। जी, जागरूक होना बहुत जरूरी है, और अपनी जिम्मेदारी पे किसी भी चीज को जो आप अपने, चाहे फैमिली को ही फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अरे हम तो अपने फैमिली ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम कोई बाहर थोड़ी फैला रहे हैं, पर वो फैमिली ग्रुप भी आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचाएं, ये बहुत जरूरी है। करते रहेंगे, लगातार अलग अलग चीजों को चेक करते रहेंगे तो आपको इसकी आदत भी हो जाएगी, पहचान होना आसान हो जाएगा, फिर आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बता देंगे क्या सही है और क्या गलत है, जैसा कि आप लगातार कर भी रहे हैं इंडिया चेक पे, जो मैं देख रही थी आपकी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो कोशिश जो है वो होता यह है कि जो फेक न्यूज फैलती है ना, वो बहुत तेज रफ्तार से फैलती है, वायरल होती है, लाखों करोड़ों लोग तक एकदम होती है। और जो फेक न्यूज हम चेक करते हैं ना और फिर उसको पब्लिश करते हैं, तो वो बहुत धीमे धीमे, वो सारे लोग, उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाती जितने लोगों तक फेक न्यूज पहुंचती है। इसलिए जब बहुत सारे कम लोग हैं जो देश में इस तरह फैक्ट चेक करते हैं, टाइम लगता है,
बहुत सारे लोगों को, आम जनता को ये सीखना चाहिए और जानना चाहिए, तभी इसका ये हम रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच चरण जी, अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि फेक न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जिन्होंने भी ये सुना है वो इसकी कोशिश जरूर करना शुरू करेंगे, किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, और आप भी कोशिश करिए इस तरफ फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। झूठ बोलने पर कौवा काटे या नहीं काटे, मन बहुत कचोटता है। तो अब आप जानते हैं कि झूठ और झूठ बोलने वाले को कैसे पहचानना है। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा। वैसे तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, फिर भी अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसे जान लेना, पहचान लेना ज़रूरी है। और अब आप जानते हैं कि झूठ बोलने वाले को कैसे पहचानना है। सिप्साई वोकल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को आप गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स पर, पार्क में बैठे हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए या फिर काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट इंग्लिश में है। इसकी हिंदी और अंग्रेज़ी ट्रांसक्रिप्ट nehascope.com पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस पूरी बातचीत को देखना चाहें तो सिप्साई के YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। सारी ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा।